बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। देखिए, इस्लामाबाद की 5 से 6 सोसाइटी ऐसी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जिन्होंने इस्लामाबाद में होने के बावजूद भी पिछले 5, 7, 10, 20 सालों से अपने क्लाइंट्स को 1 रुपए का भी फायदा नहीं दिया। फायदा हुआ है तो सिर्फ डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज को। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं डिस्कस करूंगा, मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि क्या वो सोसाइटीज जिनमें मैक्सिमम लोगों की इन्वेस्टमेंट है, आप लोग की भी इन्वेस्टमेंट है, मैं नाम लूंगा, वो अब फ्यूचर में भी क्या प्रॉफिट दे सकती है, नहीं दे सकती है। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं, वीडियो में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखें, सबसे पहले मैं नाम लेता हूं ब्लू वर्ल्ड सिटी का, जिसमें मेरे केपीके के भाइयों का कराची तक लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6-7 साल हो गए हैं, उन लोगों ने अभी तक अपना जो अप्रूवल है, एनओसी है, वो नहीं ले सके। सेकेंडली, उन्होंने पिछले 6-7 सालों में 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं दिया। डीलर्स ने बेचा कि साल 1.5 साल में आपको पोजीशन मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, 3 साल में पोजीशन मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि अभी 7 साल हो गए हैं, न वहां पे प्रॉफिट है, न वहां पे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स को कब्जा मिला है, न प्लॉट नंबर्स लगा है। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन कि एनओसी अप्रूव नहीं है। सेकंड रीजन, पहले 4 साल तो ब्लू वर्ल्ड सिटी सिर्फ फाइल बेचती गई, उन्होंने न लैंड खरीदी और न उन्होंने कोई डेवलपमेंट की। थर्ड रीजन कि उन्होंने ओवर सेलिंग बहुत ज्यादा की। फॉर एग्जांपल, किसी एक ब्लॉक में 500 प्लॉट्स हैं, उन्होंने 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा वहां पे प्लॉट सेल किए हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी ने। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोगों की मेहनत ही कमाई लगी हुई है उसमें, क्या ये फ्यूचर में भी प्रॉफिट दे सकेगी या नहीं दे सकेगी। मेरा अंदाजे के मुताबिक जिन लोगों के पास भी फ्यूचर में प्लॉट नंबर लगा होगा, बैलेटेड प्लॉट्स होगा या पोजेशनेबल प्लॉट्स होगा, कब्जे वाला प्लॉट होगा, फ्यूचर में, ये फ्यूचर भी ये नहीं कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, 3 से 4 सालों में उनको एक प्रॉफिट मिल सकता है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। उसके कुछ रीजंस है, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी से जाऊं मवीडा की तरफ, देखिए मवीडा के बारे में अगर मैं बात करूं, कुछ सख्त बात करूंगा, आप में से काफी ज्यादा लोग के पास मवीडा की फाइल्स भी आई होंगी भी। देखिए, सर्दी आई हुई है, वो आपको जला के अगर आप उससे गर्मी लेना चाहते हैं, वो सिर्फ फाइल्स आपको ये दे सकती है। प्रॉफिट्स उन्होंने आपको फ्यूचर में भी कभी भी नहीं देना, अब भी नहीं देना, क्योंकि उनकी एक तो लैंड भी अभी नहीं बची। जो थोड़ी बहुत लैंड है वो सराउंडिंग की जो सोसाइटीज है वो खरीद रही हैं उनके ओनर से, तो उनके ओनर्स ने कुछ भी नहीं करना। आफ्टर 6 मंथ्स मवीडा का नामो निशान नहीं होगा, उनकी कोई जमीन भी नहीं होगी, तो मवीडा को भूल ही जाए, ना उसने पहले कभी प्रॉफिट दिया, ना फ्यूचर में देंगे। आईसीएचएस की मैं बात करता हूँ। आईसीएचएस ये है कि उनके पास, देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिनके पास इस्लामाबाद का टैग भी लगा हुआ है और इनके पास लोकेशन भी आउटस्टैंडिंग है। मेरे मतलब अगर आप गांव में भी कोई जमीन ले लेते 20 साल पहले, वो भी आपको प्रॉफिट दे देती। ये इस्लामाबाद में रह के भी नहीं दे पाई, उसकी कुछ रीजन है। आईसीएचएस के पास श्रीनगर हाईवे का टैग भी है, फतेहजंग रोड, M1 मोटरवे, M2 एयरपोर्ट भी है, लेकिन उनके जो ओनर्स एंड डेवलपर्स है वो सिर्फ लूटने के लिए आए थे, सिर्फ और सिर्फ फाइल्स बेचते गए, कोई डेवलपमेंट नहीं की। अगर ऐसी लोकेशन पे मुझे कोई लैंड दे दे, मैं थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कर लूंगा, लोग को 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रॉफिट देने के मैं काबिल हो सकूंगा, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। लेकिन आईसीएचएस ने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ उनकी ना डेवलपमेंट करने की वजह से आईसीएचएस की मेन रीजन है। अगर मैं बात करूं अब्दुल्ला सिटी, जो कि चक्री रोड पे है, वो आया, एनओसी अप्रूव भी हुआ उनका, फिर मतलब उनका एलओपी अप्रूव हुआ था, फिर वो नॉट अप्रूव्ड रहा। इतने अरसे से 10 साल हो गए, उनका अप्रूवल नहीं आया हुआ। पहला ब्लॉक उन्होंने डिलीवर किया, उसके बाद बस फाइल्स बेचते गए, फाइल्स बेचते गए, फाइल्स बेचते गए, और अभी किसी भी चीज में प्रॉफिट नहीं है। सेकेंडली, उसका भी सुनने में आया हुआ है कि उनकी लैंड्स भी खरीदी जा रही है, डिफरेंट सोसाइटीज उनकी लैंड खरीद रही है, उनका कोई प्रॉफिट नहीं होगा फ्यूचर में भी, जिन्होंने बाद के ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है अनफॉर्चुनेटली। अब ताज रेजिडेंशिया, एक बहुत बड़ा नाम, सरदार ग्रुप का प्रोजेक्ट था ये, बल्कि है प्रोजेक्ट। उनकी कुछ मेन रीजंस ये थी कि स्टार्ट में बिकॉज सेंटोरस एक बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग रहा और कामयाब हुआ, एक बहुत बड़ी शोहरत मिली। ड्यू टू दैट रीजंस उन्होंने डीलर्स एंड मार्केटिंग कंपनीज को साथ नहीं लेके चला, उनके अपने रीजंस है, क्योंकि हमने ये मार्केट को बदनाम किया हुआ है, लेकिन स्टिल उन्होंने फाइल्स बेची सेंटोरस के नाम पे। डेवलपमेंट में कोई फोकस नहीं किया। इट्स बीन 4-5 ईयर्स, और जिस तरह इन्होंने सेंटोरस को डेवलप किया, अगर उसका 30% भी ताज रेजिडेंशिया के पे मेहनत करते, क्योंकि उनकी लोकेशन भी अच्छी है, टैग भी लगा होता, तो काफ़ी ज़्यादा लोग को प्रॉफिट दे सकती थी। अगर फ्यूचर की मैं बात करूं कि ताज रेजिडेंशिया, क्योंकि आप लोग की इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, तो मेरा अंदाजे के मुताबिक अगर ये लोग अपनी पेस बढ़ा लें
तो अगले साल भी आपको प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन अगर इसी पेस के साथ चलते रहे तो 3 साल कहीं पे भी नहीं गए, 3 साल बाद जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोजेशनेबल प्लॉट्स, बैलेटेड प्लॉट्स हैं, तो उनको प्रॉफिट मिल सकता है। देखें, अब रीजंस सिर्फ और सिर्फ इन सब में अगर हम चेक करें, अगर हम इनके डॉट्स कनेक्ट करें, इन सोसाइटीज की डॉट्स एक ही जगह पे कनेक्ट होते हैं इनके ओनर्स एंड डेवलपर्स के। देखिए, आर्मी में भी ना, अगर आप फौज में भी किसी बटालियन को कोई हेड कर रहे हैं ना, तो सोल्जर्स से कोई नहीं पूछता कि यार मतलब आप जंग क्यों हारे हैं। ठीक हो गया। फ्रंट मैन जो होता है, देखिए जंग में तो सोल्जर्स होते हैं, लेकिन अगर कोई स्टांस पेश करना होता है तो जो उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो बड़े लोग होते हैं, उन्होंने बात बतानी होती है, उन्होंने सामना करना होता है। इसी तरह जो भी सोसाइटी होती है वो अगर फेल होती है तो सबसे पहले तो ओनर्स एंड डेवलपर्स का मेन रीजन होता है। अभी जिस तरह रियल एस्टेट एडवांस होता जा रहा है, तो मेरे नजर में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि उनकी जो टीम होती है, मैनेजमेंट टीम जो होती है, नॉट डीलर्स, नॉट मार्केटिंग कंपनीज, सोसाइटी ने जो टीम हायर की हुई होती है, अगर ओनर एंड डेवलपर चोर है तो उन्होंने टीम भी चोरों वाली हायर की हुई होगी। ठीक हो गया। सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि टीम चोर होती है, ओनर और डेवलपर कुछ करने के लिए आए हुए थे, तो सोसाइटी सम हाउ सर्वाइव कर जाती है क्योंकि उन पे चेक एंड बैलेंस होता है। अगर टीम भी फ्रॉड है, टीम भी पैसा कमा रही होती है फाइल बेच बेच के, ओनर और डेवलपर को पैसे मिल रहे होते तो वो भी खामोश होते हैं। तो ऐसे इन 5 से 6 सोसाइटीज की मिसाल देके मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में ऐसे नाम लूंगा जो एग्जिस्ट कर रही हैं राइट नाउ, जो पिछले 6 महीने पहले आप लोग को बेची गई हैं, जो 2 साल पहले आपको बेची गई हैं, साल पहले बेची गई हैं, जो इसी नक्शे कदम पे चल रही हैं। तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह वार्न करूंगा और आप लोग को उससे एग्जिट होने का प्लान दूंगा कि यार आप लोग अपने पैसे जो हार्ड एंड मनी है आप लोग की, उससे आप लोग निकालें। बेशक गांव की जमीन खरीद लें आप लोग उसमें फायदा कमा लेंगे, लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें नहीं कमा सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जो कमी कोताही हुई हो और उस पर माजरत चाहता हूं मैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।